जनता का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए यात्रा के रूप में आगे चलेंगे। जो विपक्ष और खास करके कांग्रेस ने नंगा नाच किया है, प्रजातंत्र के मंदिर में एक तरीके से उस मंदिर को नष्ट करने का कार्य किया है। नियम की किताब को उठाकर आसन की तरफ फेंका गया है, प्रहार किया आसन के ऊपर, सेक्रेटरी जनरल के टेबल पर खड़े होकर नंगा नाच किया गया। जो प्रजातंत्र का गला घोटने का कार्य करते हैं उनको देश की जनता ने 2014 में सीख सिखाई थी, 2019 में सीख सिखाई थी, और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2024 में भी उन्हें सीख सिखाई जाएगी। मामले में शशि थरूर बरी हो गए कोर्ट से। मैं अभी जन आशीर्वाद यात्रा पे हूँ। जो अदालत का मामला है वो अदालत फैसला करता है, और मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है। जी, स्मारक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उनकी समाधि का स्थल एक भव्य रूप धारण करे, ताकि श्रद्धालु जो बड़े पैमाने पर यहाँ आते हैं, रावेरखेड़ी में आते हैं, नर्मदा के तट पे आते हैं, उनके लिए स्थान भी रहने के लिए रखा जाए। एक घाट की भी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, एक घाट भी स्थापित किया जाए, ताकि यह एक तरीके से एक मंदिर और धार्मिक क्षेत्र भी बन पाए। इतिहास में हमारे वीरों की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन उन्हें नमन करना और उन्हें जीवित रखना, जैसे मैंने कहा अपने भाषण में भी कि श्रीमद बाजीराव पेशवे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच जिंदा है, उनका संकल्प जिंदा है, उनकी विचारधारा जिंदा है, और भारत की एकता और अखंडता आज भी है और सदैव रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बताया जा रहा है भाजपा मराठाओं से जो वोट को मजबूत करने के लिए आपको मैदान में उतारा है। मैं समझा नहीं, क्या? मराठाओं का जो वोट है और उसको मजबूत करने के लिए आपको भाजपा ने विशेष रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म समाज के आधार पर कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कार्य करती है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। जैसे कि मंत्रिमंडल में भी, अच्छा किया आपने मुझे याद दिलाया, ये पहला मंत्रिमंडल है 75 वर्ष में जिस मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़े वर्ग के हैं। हर पिछड़ा वर्ग का समाज शामिल है। अनुसूचित जाति जनजाति के 8 से 10 मंत्री हैं, महिला 8 से 10 मंत्री हैं, नौजवान सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में है। तो जो भारत का गुलदस्ता है, वही भारत का गुलदस्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वही कैबिनेट में भी वही गुलदस्ता को वैसा यथावत ही रखा।